नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें राजद्रोह भी शामिल है। राजद्रोह के विरोध में लामबंद हुए हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों की मांग है कि राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा पर जो संगीन धाराएं लगाई गई हैं, वे गलत हैं। तत्काल संगीन धाराओं जिनमें राजद्रोह भी शामिल है, वही मुकदमा खारिज की मांग की है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता संजय शर्मा का कहना है कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा श्री कृष्ण जन्मस्थान का केस लड़ रहे हैं। इससे शुद्ध होकर उनके विरुद्ध राजद्रोह जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जो कि निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी है कि शीघ्र ही मुकदमा नहीं हटा तो हिंदूवादी महासभा उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रशासन की। हिंदू महासभा द्वारा जो ज्ञापन दिया गया उसके बारे में क्या कहेंगे? अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस भी लड़ रहे हैं, पक्षकार हैं, उनके खिलाफ मुकदमा एक दर्ज हुआ है। जो 1 साल पहले दर्ज हुआ था उसमें और धाराएं बढ़ा दी गई हैं। और हमारा मानना क्या है, हमने एक लेटर भी देखा है कि शासन की तरफ से एक अनुमति यहाँ से प्रशासन के द्वारा मांगी गई थी, जिसमें कुछ धाराएं उस शासन की अनुमति से बढ़ाई गई हैं। हमारा कहना बस इतना है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। जो आईओ हैं, सीओ साहब हैं, उन तक ये बात पहुँचे कि उसमें निष्पक्ष जांच होके, क्योंकि वो अपराधी बिल्कुल नहीं है। वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए अड़ते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं। उनका जो योगदान हिंदुत्व के लिए है वो जनता देख रही है, मीडिया देख रही है और प्रशासन को भी पता है और शासन को भी पता है। हमारा बस इतना कहना है कि उनकी निष्पक्ष जांच हो, अन्यथा की स्थिति में हिंदू महासभा एक बड़ा आंदोलन करेगा। इस तरीके से हम लोगों को टारगेट न किया जाए। जी बताइए सर। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश जी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं निश्चित रूप से निंदनीय कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा दिनेश कौशिक जी अखिल भारत हिंदू महासभा के सहयोग से लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ऐसी धाराओं का हटाना जाना उचित होगा, क्योंकि वह जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनका मोबाइल भी वहाँ जमा हुआ था। उस मोबाइल की जाँच में भी कुछ नहीं पाया गया। आज उनका मोबाइल भी पुलिस प्रशासन के पास जमा है। जब 2 साल करीब 1.5 साल करीब हो गए, मोबाइल भी पास होने के कारण आज तक कुछ जब नहीं निकला, तो 13 सितंबर 2022 को अलग से धाराएं जोड़ने का क्या नियम है, क्या प्रावधान है, निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास में आए हैं और निश्चित उनसे हमने मांग की है एक ज्ञापन के माध्यम से कि उन धाराओं को हटाया जाए और एक निष्पक्ष जाँच उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसकी जाँच निष्पक्ष हो। और इसी के साथ में भागवताचार्य अनिरुद्ध जी महाराज का जो विषय चल रहा है, उस विषय के तहत, क्योंकि लगातार उन्होंने कई विवादों का जन्म खुद दिया है और अब वो माता सीता के खिलाफ में जो उन्होंने वक्तव्य दिया है उसके मुताबिक निश्चित रूप से उनके खिलाफ में FIR दर्ज होनी चाहिए। अखिल भारत हिंदू महासभा समस्त पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी महोदय, SSP महोदय के पास में ज्ञापन देने आई है और उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है ऐसे भागवताचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, जिससे निश्चित भविष्य में ऐसे भागवताचार्यों को एक सीख मिले और वह कुछ भी गलत बोलने से पहले 100 बार सोचें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि भागवताचार्यों की बातों को ज्ञान स्वरूप सभी जनता और माताएं बहनें सुनती हैं। माताओं बहनों का अपमान अखिल भारत हिंदू महासभा नहीं सहेगा। माँ सीता और द्रौपदी जी के खिलाफ जो उन्होंने अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल और नारी का सुंदर होना दोष है, ऐसा कहना, नारी अपने आप में एक नारी शक्ति आदि शक्ति के रूप में मानी गई है। भगवान के रूप में वो विख्यात है, माँ के रूप में हमको जन्म देती है। निश्चित रूप से उन्होंने अपमान किया है, अपनी माता और बहन का भी उन्होंने निश्चित तौर पर अपमान किया है। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई हो, मुकदमा दर्ज हो और ऐसे लोगों को जेल भेजा जाए, जैसे भविष्य में ऐसा बोलने से पहले कोई भी भागवताचार्य 100 बार सोचे। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है।
कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज। नमस्कार।